वो कौन सी महिला है जो अतीक की गैंग संभालना चाहती है? वो कौन सी महिला है जो प्रयागराज से गैंग को लीड करना चाहती है? वो कौन सी महिला है जो फरार है लेकिन अब वापस लौटना चाहती है? आपके मन में पहला नाम शाइस्ता का आ रहा होगा, लेकिन नहीं, वो अतीक की बेगम शाइस्ता नहीं है। वो अतीक के भाई की कुछ लगती हैं। कौन है वो बताएंगे, कैसे वो वापसी का प्लान कर रही हैं वो भी आपको बताएंगे। उसने कोर्ट में क्या गुहार लगाई है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि अतीक गैंग में ऐसी कौन सी महिलाएं थी या हैं जो अतीक की जगह ले सकती हैं। अतीक की जगह लेगी शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन की अतीक से 1996 में निकाह हुआ था। शुरू में आपराधिक गतिविधियों से दूर थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में उसकी सक्रिय भूमिका सामने आई। पुलिस का दावा है कि उसने हत्या की साजिश रची और शूटरों को पनाह दी। वो AIMIM और बाद में BSP में शामिल हुई और प्रयागराज में मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हत्याकांड के बाद से फरार है और उस पर 50,000 का इनाम है। उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, अवैध हथियार और गैंगस्टर एक्ट शामिल है। अतीक की जगह लेगी जैनब फातिमा। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी पर उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को आर्थिक मदद और शरण देने का आरोप है। उसके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो हत्याकांड के बाद से फरार है। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया है। अतीक की जगह लेगी आयशा नूरी। अतीक की 4 बहनों में से एक परिवार की सबसे करीबी थी। उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को शरण और वित्तीय मदद देने में भूमिका निभाई। मार्च 2023 में उन्होंने शाइस्ता और अन्य महिलाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दावा किया गया कि अतीक के परिवार को फंसाया जा रहा है। वो भी हत्याकांड के बाद से फरार है। उनके खिलाफ उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के आरोप में केस दर्ज है। इसके अलावा आयशा नूरी की बेटियां भी अतीक गैंग में एक्टिव थीं और अतीक की मौत के बाद से फरार हैं। हालांकि उनके नाम का जिक्र अभी नहीं आ रहा है। अब सोचिए, इन महिलाओं में से कौन बन सकती है अतीक के गैंग की लेडी डॉन? तो सबसे आगे जो फिलहाल चल रही है वो है अशरफ की पत्नी जैनब। जैनब अतीक के गैंग IS 227 की जल्द कमान संभाल सकती हैं और उसकी तैयारी भी उसने शुरू कर दी है। सारे सवालों की होगी पड़ताल और जानेंगे कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की बीवी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी फरार हैं। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और छोटा अली नैनी भी जेल में बंद है और 2 छोटे बेटे पुलिस की निगरानी में किसी रिलेटिव के यहाँ सुरक्षित हैं। तो ऐसे में जैनब का नाम गैंग 227 के लिए सबसे आगे क्यों चल रहा है? नाम है जैनब फातिमा। अतीक के भाई की बीवी जैनब फातिमा फरार हैं, लेकिन जैनब फातिमा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उसका कारण है कुर्की की कार्रवाई और गैर जमानती वारंट। गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा है। उमेश पाल हत्याकांड में जैनब के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। कुछ महीने पहले पुलिस ने जैनब का घर कुर्क किया था। अब जैनब ने याचिका दाखिल कर कुर्की की कार्रवाई और NBW को चुनौती दी है। जैनब की याचिका पर जल्द सुनवाई की जा सकती है। 21 महीने से फरार जैनब फातिमा पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही हैं, लेकिन अचानक इलाहाबाद हाईकोर्ट से आई एक खबर से बात की आशंका जताई जा रही है कि शायद जैनब अब पुलिस के बिछाए जाल में फंस चुकी हैं या गैंग की सरगना बनने का सपना देख रही जैनब वापस आना चाह रही हैं और उसके 2 कारण नजर आ रहे हैं। जैनब की वापसी के 2 कारण। अतीक के गैंग IS 227 की बनना चाहती हैं सरगना। 10,000 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति पर है नजर, क्योंकि एक तरफ 25 करोड़ की घोषित संपत्ति है जो चुनाव लड़ने के दौरान 2019 में अतीक ने हलफनामे में बताई थी, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों करोड़ की अघोषित और बेनामी संपत्ति भी है, जिस पर जैनब फातिमा का मन डोल रहा है। क्योंकि पुलिस से छुपते छुपते भागना जैनब को अब रास नहीं आ रहा है और इसीलिए जैनब ने कोर्ट की शरण ले ली है। इसका मकसद गैंग IS 227 की कमान अपने हाथों में लेने का है।
हो सकता है जैनब को योगी आदित्यनाथ के क्लियर मैसेज से डर हो कि पकड़े गए तो मारे ही जाएंगे, इसीलिए वापसी कर काले साम्राज्य में घुसना ही एक विकल्प है। आपकी इस पर क्या राय है और हमें किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।